हाँ, अनार्ची मीन्स क्या होता है? अनार्ची, अनार्ची मतलब होता है किसी भी प्रकार के शासन या व्यवस्था का अभाव। अगर कोई सरकार या व्यवस्था में अभाव है तो अराजकता कहलाती है, और अराजकता को अपन अनार्ची बोलते हैं। absence ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर विज्ञान, जो साइंस जो शरीर के बारे में कल्पना करता है। द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, या वो व्यक्ति शरीर का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, या वो व्यक्ति शरीर का भी हो सकता है। वो विज्ञान उसको तर्क करता है, उसको अपन एनाटॉमी बोलते हैं। एंटीडोट मन मीन्स क्या होता है? तो अ शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, मनोरंजक विवरण। मनोरंजक विवरण को अपन एंटीडोट बोलते हैं। अ शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है हैविंग लाइफ, जो सजीव बोलते हैं, सजीव चीज़ों को हैविंग लाइफ, और हैविंग लाइफ को ही अपन एनिमेट कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग में अपन पढ़ रहे हैं मल्टीटास्किंग में। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि एनिमेट क्या होता है। वर्ड मीन्स एनिमेट, तो एनिमेट मतलब होता है हैविंग लाइफ। एनिमिज्म में मतलब क्या होता है? बिलीव दैट गॉड, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, ये एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ पर, एंड दैट एवरीथिंग गॉड, मतलब धारणा की ईश्वर यानी आत्मा सभी चीज़ों में है, मतलब हर चीज़ में भगवान है, उसको अपन एनिमिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनिमिज्म। एनएल्स, अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ वन ईयर, एक साल की घटनाओं का विवरण। एक साल का जो रिकॉर्ड होता है उनका विवरण को अपन बोलते हैं एनएल्स। जो एनल्स, जो आर्टिकल्स में भी एन आता है, वो आर्टिकल से एनल्स मतलब एक होता है। आर्टिकल एन का मतलब एक होता है, इसलिए एक, और एनल्स का मतलब ये होता है अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड रखा रहता है इवेंट्स माने घटनाओं का वन ईयर। इसमें सबसे अच्छा एक आता है एनोनाइमस। एनोनाइमस आपने देखा होगा क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में है, टीच रिप्लेशन लॉर्ड में भी दिया गया है कि कुछ पोएम भी लिखते हैं, कुछ कविता वगैरह लिखते हैं, तो उसमें गायब हो जाती हैं चैप्टर वगैरह, पता नहीं चलता किस पोइट ने लिखा है, किस पोइट्री ने लिखा है, पोइटेस्ट ने। तो एनोनाइमस का मतलब होता है लेटर, पोएम, जो भी हुज ऑथर इज अननोन, मतलब लिखने के बाद अपना नाम को नहीं लिखता, ऐसा लेकर जिसका कोई नाम पता नहीं जाता, ज्ञान रहता है, अनजान रहता है, सॉरी गुमनाम रहता है, उसको अपन बोलते हैं एनोनाइमस। इसमें और सबसे जो सबसे ज़्यादा आया है एंटी मेरिडियन, जो ए एम बोलते हैं अपन टाइम में, टाइम शेड्यूल में आप बोलते हो ए एम पी एम, तो ए एम को एंटी मेरिडियन बोलते हैं। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, मिडनाइट मतलब मध्यरात्रि, एंड नून मतलब दोपहर, रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय एंटी मेरिडियन कहलाता है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो एंथोलॉजी, लॉजी जो भी ये होता है, लॉजी का मतलब भी अध्ययन होता है। अपने रूट वर्ड सुने होंगे, रूट वर्ड आपने या शायद पढ़े होंगे, और लॉजी का मीन्स होता है अध्ययन करना। जैसे साइड माने हत्या करना, सुसाइड हो, पेट्रीसाइड हो, मेट्रीसाइड हो, रेगिसाइड हो, ऐसी लॉजी, इकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, टर्मिनोलॉजी हो, ऐसी बायोलॉजी हो, ऐसी एंथोलॉजी हो। एंथोलॉजी है अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स, तो कविताओं का जो एक कलेक्शन, एक समूह होता है, और शॉर्ट स्टोरी, वो एक संग्रह होता है कविताओं कहानियों का, उसको अपन एंथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगर आप चर्चा करें और एंटीबॉडी, और एक होता है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड, हाँ इसमें एक चीज़ और मिली रूट वर्ड में, जो एंथ्रोबर्ड होता है, एंथ्रोबर्ड हमेशा मानव के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मानव के लिए। एंथ्रो का मीन्स होता है पुरुष के लिए, और जो जाइमिस्ट होता है, जाइम आता है महिलाओं के लिए। तो एंथ्रोपॉइड रिजेम्बलिंग ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म, मानव की तरह प्रतीत होने वालों को अपन एंथ्रोपॉइड बोलते हैं। अगर कहीं भी आपको अगर ये एंटी वर्ड मिलता है तो हमेशा मानव के लिए, मेल के लिए यूज किया जाता है। एंथ्रोइस्ट हो, एंथ्रोलॉजी हो, फिलेंथ्रोइस्ट हो, मिस एंथ्रोइस्ट हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो को मानव शास्त्री लोग माने अध्ययन करने के लिए, एंथ्रो माने मनुष्य, मनुष्य का अध्ययन करने के लिए, ऐसे लोग मानव शास्त्री बोलेंगे, मनुष्य का अध्ययन करते उसको मानव शास्त्री बोलेंगे। वन हु स्टडी द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो अध्ययन करता है पूरी तरह से इतिहास जो मनुष्य का, उसको मानव शास्त्री बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एंटिक की, तो एंटिक माने मीन्स भी होता है अपना ओल्ड, प्राचीन। एंटिक मीन्स क्या होता है? ओल्ड, प्राचीन। और सबसे ज़्यादा जो एसएससी में पूछे जाते हैं
अपार्थाइड, अ पॉलिसी और सिस्टम और सेग्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस। रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति या बोले अपन एक पॉलिसी और एक ऐसा सिस्टम जो भेदभाव करता हो, एक रंग भेद की नीति अपनाता हो, उसको अपन अपार्थाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपार्थाइड। अपैथी, अपैथी का मतलब होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में अपन का कमी, मतलब रुचि में कमी, या किसी चीज़ में अपन को उदासीनता दिखाना। एंथुसिज्म मतलब उदासीनता। एंड कंसर्न मतलब किसी की चीज़ के प्रति अपन को उदासीनता को अपन क्या बोलते हैं? एफोरिज्म, सॉरी अपैथी। अफोरिज्म अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन। तो सच्चाई व्यक्त करने वाला जो कथन होता है उसको अपन बोलते हैं एक ऐसा स्टेटमेंट जो सत्य पर आधारित है, उसको एफोरिज्म बोलेंगे। APHORISM। अच्छा, याद कैसे करना है? तो देखो, मैंने आपको रूट वर्ड बताया है, रूट वर्ड सबको याद करना है। रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमको आगे धीरे धीरे याद हो पाएंगे, क्योंकि तमाम अपनी बहुत सारी सी वोकेबलरी हैं, वन वर्ड है और सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। तो इन चीज़ों को याद करने के लिए अपन को कुछ न कुछ ऐसा एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, कुछ ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे, इससे अपन को याद करना है, डेली रूटीन में आना, हैबिट में आना पड़ेगा। अरेबल, जो अरेबल वर्ड है, जो SSC में काफ़ी बार पूछा भी गया है, मैंने इस क्वेश्चन को पेपर साइड में भी देखा था, अरेबल। तो अरेबल जो वर्ड है वो कृषि योग्य, और ये इसका एंटोनिम्स भी पूछा गया था। तो अरेबल का एंटोनिम्स होता है बेरन, मतलब बंजर। तो ये अरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो कृषि योग्य हो उसको अपन अरेबल कहते हैं। और एक बैरिड बताया था, एक एरिड होता है। एरिड का मतलब भी होता है सूखा बंजर, हैविंग लिटिल और नो रेन, जहाँ पर कभी बरसात नहीं होती उसको आरिड कहलाते हैं। ARID, एरिड। एरिड का मतलब भी क्या होता है? सूखा बंजर। तो आज जो मैंने अभी तुम्हें कुछ चीज़ें बताई, उन चीज़ों पर आप थोड़ा सा एक सिस्टम बनाइए, और सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन को वन वर्ड याद करने हैं। ये आपकी SSC, NDA और आपकी जितनी भी बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं उसके आधारित पर अपन को धीरे धीरे याद हो जाएगी, सरना बहुत सारी चीज़ ही हो जाएंगी। जम्बलिंग हो या वो आपका नरेशन भी क्लियर होता है, बहुत एक्टिव पैसे भी क्लियर होते हैं ग्रामर में। वन वर्ड से अपन को बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा भी है, इन चीज़ों को दे दें। थैंक यू।